दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक बड़ी खबर, सुशांत मामले में सीबीआई करेगी जांच। जी हां, आदेश मिल गया है और इस खबर के बारे में आपको पूरी अपडेट के बारे में थोड़ी देर में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, सऊदी अरब में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बेइज्जती नहीं मिले सऊदी के प्रिंस। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया है। साथ ही दोस्तों, सोने चांदी के भाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वही दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पुनर्विवाह के बाद तीसरी संतान होने पर राज्य के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा दंड। जी हां, नियमों में हुआ है ये संशोधन। वही दोस्तों, चीन के साथ पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना ने वायु सीमा पर तैनात किए हैं ये खतरनाक हथियार। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिकों की ओर से बड़ी खुशखबरी, एंटीबॉडी बन जाने के बाद दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा नहीं है। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, अब तीसरे फेज के चरण में पहुंच चुकी है ये वैक्सीन। साथ ही दोस्तों, सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच पर शिवसेना की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, नरेंद्र मोदी से जुड़ी भी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सुशांत मामला, सीबीआई करेगी जांच, जानिए अब तक क्या क्या हुआ। जी दोस्तों, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच को लेकर चला घमासान आखिरकार बुधवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शांत हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बहुचर्चित मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच में सहयोग करे। वहीं शीर्ष अदालत ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराते हुए मुंबई पुलिस से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है। साथ ही सुशांत सिंह मामले में महीने भर इतना शोर रहा और इतनी बातें हुई कि किसी आम शख्स को यह पता करना मुश्किल हो गया कि आखिर हो क्या रहा है और मुंबई पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी के भाव में अच्छी खासी गिरावट जारी, क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, घरेलू वायदा बाजार में बुधवार सुबह सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह 9:49 पर 5 अक्टूबर 2020 के सोने की वायदा कीमत 0.60% या 320 रुपए की गिरावट के साथ 53,251 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। आइए अब घरेलू वायदा बाजार में चांदी का भाव जानते हैं। वहीं चांदी के वायदा भाव में बुधवार सुबह भारी गिरावट देखी गई है। एमसीएक्स पर 4 सितंबर 2020 की चांदी की वायदा कीमत बुधवार सुबह 10 बजे 1.88% या 1305 रुपए की भारी गिरावट के साथ 68,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। इसके अलावा 4 दिसंबर 2020 की चांदी की वायदा कीमत बुधवार सुबह 1.69% या 1219 रुपए की गिरावट के साथ 71,019 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में बुधवार सुबह गिरावट देखी गई है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बुधवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.56% या $11.40 की गिरावट के साथ $2001.70 प्रति औंस पर ट्रेंड करता दिखाई दिया। इसके अलावा सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.49% या $9.77 की गिरावट के साथ $1992.67 प्रति औंस पर ट्रेंड करता दिखा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पुनर्विवाह के बाद तीसरी संतान होने पर राज्य के कर्मचारी को नहीं मिलेगा दंड, नियमों में हुआ बदलाव। जी दोस्तों, राजस्थान में पुनर्विवाह के बाद तीसरी संतान हुई तो राज्य कर्मचारी को दंड नहीं मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार 1 जून 2002 के बाद अगर किसी कार्मिक ने पुनर्विवाह किया है और उसकी तीसरी संतान हो गई है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा, बशर्ते वे तीसरी संतान सिंगल हो। तीसरी संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया जाता है। इस मामले को लेकर एक प्रकरण कोर्ट में किया गया था, जहां से फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने अपने सभी 116 सेवाओं के नियमों में संशोधन कर दिया। वहीं सन 2002 में बने नियमों के चलते 2015 तक ऐसे कार्मिकों को पदोन्नत नहीं किया गया था। अब इन कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। चीन से सीमा विवाद के बीच पाक बॉर्डर पर
भारत की तैयारी, तैनात किए तेजस विमान। दोस्तों चीन के साथ लद्दाख में चल रही सीमा विवाद के बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सीमाओं पर हल्के स्वदेशी युद्धक विमान तेजस की तैनाती कर दी है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के अनुसार समाचार एजेंसी ANI को खबर दी है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक पश्चिमी फ्रंट पर किसी भी एक्शन की आशंका के तहत तेजस की तैनाती की है। वहीं बॉर्डर पर तेजस की 45 स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग ड्रैगन्स की तैनाती की गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सऊदी अरब में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बेइज्जती, प्रिंस MBC ने जनरल बाजवा से मिलने से किया इनकार। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम स्तर पर है। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब के भड़के हुए तेवरों को शांत कराने के लिए पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आनन फानन में वहां पहुंचे थे, मगर यहां भी उन्हें जीरो ही मिला। बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा से मुलाकात करने से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजवा के लिए जो डिनर आयोजित किया गया था अब उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एंटीबॉडी बन जाने के बाद दोबारा कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं, वैज्ञानिकों ने पहली बार की पुष्टि। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी से इसके दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है। अभी तक इस मुद्दे पर अलग अलग दावे किए गए थे। हालांकि ये एंटीबॉडीज कितने समय तक कारगर रहेगी ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ता अलेक्जेंडर ग्रेनिंजर की टीम ने अमेरिका के एक फिशिंग शिप के क्रू मेंबर की जांच के बाद इस दावे की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर को। IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान, ड्रीम 11 ने मोटी रकम देकर खरीदे अधिकार। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 2020 के सीजन के लिए मुख्य प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। ड्रीम 11 कंपनी ने IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। यह कंपनी चीनी मोबाइल कंपनी को 2020 के IPL के बतौर मुख्य प्रायोजक रिप्लेस करेगी। IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए ड्रीम 11 ने वीवो की तरह मोटी बोली लगाई है। इस बोली में दूसरे नंबर पर अनअकैडमी रही, जबकि तीसरे नंबर पर टाटा सन्स ने बोली लगाई। वहीं ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए की बोली के साथ IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर की डील की बाजी मारी है। हालांकि वीवो जितना एक साल के IPL में BCCI को रकम देता था, उससे कम रकम में BCCI को नया स्पॉन्सर मिला है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 20 अगस्त को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे PM मोदी, जानिए पूरा शेड्यूल। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगी। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। ये पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा, जिसमें देश के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि इन 2 से 9 इकाइयों को आमंत्रित होने के लिए इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। इस बार भी सबसे साफ शहर में इंदौर सबसे पहले नंबर पर है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत के सुप्रीम कोर्ट के CBI जांच के आदेश पर क्या बोले संजय राउत। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस की जांच CBI को सौंपने के आदेश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही वो इस पर बात करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर प्रतिक्रिया मांगने पर राउत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को अपना फैसला दिया है और पूरी जानकारी जब हमारे पास आएगी तो सरकार की तरफ से प्रवक्ता इस मामले में बात करेगा। वहीं संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां हमेशा कानून व्यवस्था की सबसे ऊपर रही है। यह कानून का राज्य है जहां सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती रही है। यहाँ की पुलिस, न्याय व्यवस्था, शासन हमेशा ये देखता आया है कि कितना भी बड़ा या छोटा व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। देश में पहली बार कोरोना मरीज के शव का पोस्टमार्टम रिसर्च में होंगे कई अहम खुलासे। दोस्तों देश में पहली बार किसी कोरोना संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। भोपाल एम्स में यह पोस्टमार्टम रिसर्च के उद्देश्य से किया गया है। कोरोना वायरस इंसान के शरीर पर किस तरह से हमला करता है, यह शरीर में कितने लंबे समय तक रहता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पोस्टमार्टम किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम करने से कोरोना के असर को अच्छे से समझा जा सकता है। वहीं संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भोपाल एम्स में पहले ICMR से अनुमति लेना होगा। वहीं बता दें कि संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भोपाल एम्स ने पहले ICMR की अनुमति ली है। इसके बाद ही उसने
शख्स का पोस्टमार्टम किया है। हालांकि इससे पहले संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। जब संक्रमण के बचने के उपाय के साथ पोस्टमार्टम के एडवांस तकलीफ की जानकारी आईसीएमआर को भेजी गई, तब इसकी मंजूरी मिल सकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। फेज 3 ट्रायल में पहुंची भारत द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन। नीति आयोग ने कहा एक नए तरह की बीमारी आ रही है सामने। जी दोस्तों, नीति आयोग के वीके पॉल ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन में से आज एक फेज 3 के ट्रायल पर पहुंच जाएगी, वहीं बाकी 2 क्रमशः फेज 1 और फेज 2 में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की एक नई तरह की बीमारी भी हमारे सामने आ रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। पढ़ी लिखी और कमाने वाली पत्नी पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं, कोर्ट का दावा। तो पति से कम कमाने का हवाला देकर गुजारा भत्ते की मांग करने वाली महिला की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। सत्र अदालत ने कहा कि महिला शिक्षित है और नौकरी करती है, पति से तनख्वाह कम होने के आधार पर पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। सत्र अदालत ने मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखा है। वहीं रोहिणी स्थित जेके मिश्रा की अदालत में महिला की तरफ से दलील की गई थी कि उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई है। परिवार वालों ने ससुराल वालों को भरपूर दहेज दिया था, लेकिन पति और ससुराल वालों ने उसे कम दहेज दिलाने के कारण तंग करना शुरू कर दिया। इस कारण उसे अलग रहने पर मजबूर होना पड़ा। फिलहाल वे किराए पर रह रही है। पति की तरफ से बताया गया है कि पत्नी शादी से 17 दिन बाद से ही अलग रह रही है। वह घर छोड़ते समय जेवर और कीमती सामान साथ ले गई थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।